दिसंबर का महीना था। ठंडी हवाएं गलियों में गूंज रही थीं। गांव की पगडंडियों पर कोहरा फैला हुआ था, मानो सफेद चादर धरती पर बिछ गई हो। सूरज निकलने में अभी देर थी और लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था रोहन। रोहन की उम्र सिर्फ 12 साल थी। दुबला पतला मासूम सा बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती रहती थी। रोहन के पिता रामलाल खेतीहर मजदूर थे। दिन भर दूसरों के खेत में काम करते और शाम को थके हारे घर लौटते। उसकी मां सीमा गांव की औरतों के साथ छोटे मोटे काम करके घर चलाने में मदद करती थी। गरीबी इतनी थी कि घर में ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता। रोहन की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर हालात हमेशा उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े रहते। ठंडी दिसंबर की उस सुबह भी रोहन अपने फटे पुराने स्वेटर और आधे टूटे जूतों में स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी मां ने उसे बासी रोटी और नमक दिया और कहा, बेटा खाकर जा, पेट खाली होगा तो पढ़ाई कैसे करेगा। रोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में कसक थी। उसने रोटी जल्दी से खाई और बैग कंधे पर डालकर निकल पड़ा। स्कूल गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था। रास्ते भर कोहरा और ठंडी हवा थी। उसकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। रोहन का स्कूल पहुंचना ही था कि उसका मजाक उड़ाने वाले बच्चे उसे घेर लेते। विक्रम और संदीप, 2 लड़के, हमेशा उससे छींटाकशी करते। अरे देखो, फटेहाल राजा आ गया, विक्रम हंसते हुए बोला। अरे इसके जूते देखो, गोंद से चिपकाए हुए हैं, संदीप चिल्लाया। बाकी बच्चे भी हंसने लगे। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। क्लास में भी उसे अकेला कर दिया जाता। कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता। कभी कभी तो उसके लंच बॉक्स से रोटी छीन ली जाती। शिक्षक भी उसकी हालत देखकर बस सिर हिलाते और कहते, बेटा सहना सीखो, जिंदगी कठिन है। लेकिन रोहन के लिए यह सब असहनीय हो चुका था। उसका मन पढ़ाई में कम और अकेलेपन में ज्यादा डूबता जा रहा था। उस दिन विक्रम और संदीप ने हद कर दी। मिड डे मील की लाइन में खड़े रोहन की थाली जबरदस्ती गिरा दी। सभी बच्चे फिर हंस पड़े। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह भागा स्कूल के मैदान से बाहर बिना किसी से कुछ कहे। उसके दिल में बस यही था कि कहीं दूर चला जाए जहां कोई उसे परेशान न करे। भागते भागते रोहन गांव से काफी दूर निकल आया। उसके पैरों में दर्द था, पर वो रुका नहीं। रास्ते में उसने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी राह देखी। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उस रास्ते के अंत में एक पुरानी हवेली है जहां कोई नहीं जाता। रोहन ने कभी उस हवेली को देखा नहीं था, पर उस समय उसके मन में बस यही था, वहां जाकर मैं छुप जाऊंगा, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। कुछ देर बाद वह उस वीरान हवेली के सामने खड़ा था। चारों ओर सूखी झाड़ियां और टूटे फूटे पत्थर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर काई जम गई थी और खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं। ऊपर आसमान में काले बादल थे और ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने दरवाजा धकेला और भीतर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। पुरानी लकड़ी की खुशबू और नमी भरी बदबू हर तरफ फैली थी। फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे। रोहन ने डरते डरते चारों ओर देखा। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, मानो किसी ने खून से खींचे हों। छत से टूटी झूमर लटक रही थी, जो हवा में हिलकर छर्र छर्र की आवाज कर रही थी। अचानक रोहन को लगा कि कहीं पास ही कोई मौजूद है। उसे धीमे धीमे पायल की छनक सुनाई दी। उसका गला सूख गया। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल सामने वाले दरवाजे की दरार से लाल आंखें चमकी। रोहन की सांसें थम गईं। वो दरार धीरे धीरे खुली और भीतर से एक परछाई निकली। वह परछाई धीरे धीरे औरत का रूप ले रही थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद फटी साड़ी और चेहरा आधा जला हुआ। वह थी एक चुड़ैल। उसकी नजर सीधी रोहन पर टिक गई। हवेली के अंधेरे कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ झूमर की चरमराहट और चूहों की दौड़ती भागती आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन दरवाजे की ओर जड़ होकर खड़ा था। वहां से निकली औरत की परछाई अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, होंठ काले पड़ चुके थे और आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थी। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ी। रोहन का गला सूख गया, उसकी टांगें कांप रही थीं। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था।
चुड़ैल ने भारी आवाज में कहा, तू कौन है? रोहन ने हकलाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रोहन है, मैं बस छुपने आया था। चुड़ैल एक पल के लिए रुक गई। उसने अपना सिर झुकाया और फिर हंसी, ऐसी हंसी कि हवेली की दीवारें गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, यहां कोई छुपने नहीं आता बच्चा, यहां जो आता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। रोहन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अब वो पूरी तरह फंस चुका था। चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी ठंडी सांसें रोहन के चेहरे से टकराईं। उसने हाथ बढ़ाकर रोहन के गाल को छूना चाहा, लेकिन रोहन ने चीखते हुए उसका हाथ झटक दिया। चुड़ैल ने गुस्से से अपनी लाल आंखें बड़ी की और बोली, डरता क्यों है मुझसे? मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरे जैसे तो मैं बरसों से ढूंढ रही हूं। रोहन कांपते हुए बोला, आप मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल की आवाज फुसफुसाहट जैसी हो गई। तेरे खून की गंध, तेरी मासूमियत मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा अधूरा काम तेरे बिना पूरा नहीं होगा। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारें खुद ब खुद चरमराने लगीं, छत से धूल गिरने लगी, चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे सैकड़ों लोग धीरे धीरे बोल रहे हों, यहीं रहेगा, ये नहीं बचेगा, हमारे साथ हो जाएगा। रोहन ने कान बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी चुड़ैल का चेहरा थोड़ी देर के लिए नरम पड़ गया। उसने कहा, रोहन, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगी अगर तू मेरा साथ देगा। तू अकेला है, सब तुझे सताते हैं, पर मैं तेरा साथ दूंगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन को यह सुनकर अजीब सा लगा। क्या सच में वो उसकी मदद करना चाहती है, या ये सिर्फ छलावा है? चुड़ैल रोहन के करीब आई और बोली, सालों पहले मैं भी तेरे जैसी ही थी, एक इंसान, लेकिन मुझे इस हवेली में धोखा मिला। मेरा खून बहा, मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अब मुझे कोई चाहिए जो मेरा अधूरा काम पूरा करे। रोहन डर के साथ साथ जिज्ञासु भी हो गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, अधूरा काम? कौन सा काम? चुड़ैल की लाल आंखों में आग और तेज हो गई। उसने धीमे धीमे कहा, बदला। अचानक हवेली के एक कोने से जोरदार चीख सुनाई दी। रोहन डर कर चुड़ैल के पीछे छुप गया। चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। देखा, अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। रोहन की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। रोहन ठंडी हवेली की दीवार के सहारे खड़ा कांप रहा था। चुड़ैल उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी शिकार को पकड़ने से पहले परख रही हो। उसकी लाल आंखें अंधेरे में और भी भयानक चमक रही थीं। अचानक हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर टंगी टूटी फूटी पेंटिंग्स से खून टपकने लगा। फर्श में दरारें पड़ गईं और उनमें से धुआं निकलने लगा। झूमर जो अब तक धीरे धीरे हिल रहा था, अचानक तेजी से घूमने लगा और टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम! रोहन चीख पड़ा और भागने की कोशिश में मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन गया था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, पर वो हिला तक नहीं। पीछे से चुड़ैल की ठंडी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, भागकर कहां जाएगा बच्चा, ये हवेली तेरा नया घर है। रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे घर जाना है, माँ माँ। उसकी आवाज हवेली में गूंजती रही, पर बाहर तक नहीं पहुंची, मानो हवेली ने खुद उसकी चीख निगल ली हो। चुड़ैल ने अचानक अपनी हथेली उठाई और हवा में उंगलियां हिलाईं। रोहन का बैग जो जमीन पर पड़ा था अपने आप ऊपर उठ गया और फटकर दीवार से जा टकराया। किताबें, कॉपियां बिखर गईं। फिर उसने जमीन पर पड़ा एक लोहे का कैंडल स्टैंड उठाया और रोहन के पैरों के पास जोर से पटक दिया। रोहन डर से चीख उठा। चुड़ैल ठंडी आवाज में बोली, ये मेरी हवेली है, यहां सब मेरी मर्जी से चलता है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे हमेशा के लिए यहीं बांध दूंगी। रोहन डरते हुए बोला, आप मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल उसके बहुत करीब आ गई। उसके चेहरे की जलन साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। वो धीरे से बोली, मुझे तेरे हाथ चाहिए, तेरी मासूमियत चाहिए। तू मेरी मदद करेगा बदला लेने में। रोहन कांपते हुए पूछ बैठा, बदला? किससे? चुड़ैल की आंखें और लाल हो गईं। उसने जोर से चीखते हुए कहा, उनसे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था,
जिनकी वजह से मैं मर गई, जिनके खून से ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। कमरे के कोनों से अजीब अजीब परछाइयां निकलने लगीं। कुछ परछाइयां औरतों की थीं, कुछ बच्चों की। सबके चेहरे विकृत थे। वे धीरे धीरे रोहन के चारों ओर घूमने लगे। उनकी आंखों में खालीपन था, जैसे वो सब हवेली में फंसी हुई आत्माएं हों। वे सब एक साथ फुसफुसाए, यहां से कोई नहीं जाता, यहां से कोई नहीं बचता। रोहन ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी हवेली के ऊपर से हल्की सी घंटी बजने की आवाज आई, मानो पास के मंदिर से आरती की गूंज हवेली तक पहुंच गई हो। चुड़ैल अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने कान बंद कर ली और चिल्लाई, आह हा हा हा, ये आवाज बर्दाश्त नहीं होती। रोहन ने पहली बार महसूस किया कि शायद मंदिर या मंत्रों से वो चुड़ैल को रोका जा सकता है। रोहन ने मौका पाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हवेली का गलियारा अचानक लंबा और अंधेरा हो गया। वो जितना दौड़ता उतना ही दरवाजा दूर होता जाता। पीछे से चुड़ैल की आवाज गूंजी, भाग मत बच्चा, भाग कर भी कहां जाएगा, अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। रोहन रोते हुए अंधेरे गलियारे में दौड़ता रहा। रोहन गलियारे में भागता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, पैरों में दर्द था, लेकिन डर उसे आगे धकेल रहा था। पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी, तू मुझसे नहीं बच सकता बच्चा। गलियारा इतना लंबा लग रहा था कि रोहन को लगने लगा शायद वो कभी खत्म ही नहीं होगा। अचानक रोहन ने देखा, गलियारे की दीवार में एक टूटा हुआ हिस्सा है, मानो वहां कोई गुप्त दरवाजा हो। उसने जल्दी से उसे धक्का दिया। छर्रर की आवाज के साथ दीवार खुल गई और अंदर अंधेरा कमरा दिखाई दिया। रोहन बिना सोचे समझे उस कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर का कमरा हवेली के बाकी हिस्सों से अलग था। यहाँ चारों ओर पुराने लकड़ी के संदूक रखे थे। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, जैसे किसी ने लाल रंग से तांत्रिक चिन्ह बनाए हों। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई लोहे की चारपाई थी, जिस पर जली हुई साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। वहां इतनी ठंड थी कि रोहन के दांत कटकटाने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, यह कैसा कमरा है? रोहन ने एक संदूक खोला। उसके अंदर पुरानी किताबें और कागज रखे थे। धूल से भरी हुई एक डायरी रोहन के हाथ लगी। उसने डरते डरते पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मैं सावित्री, इस हवेली की बहू। आज फिर ससुराल वालों ने मुझे तांत्रिक कहकर मारा। कहते हैं मैं अपशकुन लाती हूं, लेकिन मैं कसम खाती हूं, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये हवेली कभी चैन से नहीं जी पाएगी। रोहन की आंखें फैल गईं। वो समझ गया, ये डायरी उसी औरत की है जो अब चुड़ैल बन चुकी है। डायरी के अगले पन्नों पर लिखा था, आज रात उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। मेरा शरीर राख हो गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं बंध गई। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं शपथ लेती हूं, इस हवेली में जो भी कदम रखेगा वो मेरा होगा। मैं उसकी आत्मा को अपने साथ बांध लूंगी, जब तक कि मेरा बदला पूरा ना हो। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी गिरा दी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल झड़ने लगी। बाहर से चुड़ैल की आवाज आई, रोहन, कहां छुपा है? क्या तूने मेरा राज पढ़ लिया? अब तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। कमरे का दरवाजा अपने आप कांपने लगा, मानो चुड़ैल जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही हो। रोहन को लगा उसकी सांसें थम जाएंगी। उसने एक कोने में जाकर आंखें बंद कर ली। उसे मां याद आने लगी। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, रोहन, कभी हार मत मानना, तू बहादुर है। उसके गाल पर आंसू बह निकले। दरवाजा अचानक जोर से खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ चुड़ैल की परछाई कमरे में दाखिल हुई। वो लाल आंखों से रोहन को घूर रही थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। वो चीख कर बोली, अब तूने मेरा सच जान लिया है। अब तू मेरी कैद से कभी नहीं बच पाएगा। रोहन दीवार से सट गया। उसके सामने मौत खड़ी थी। चुड़ैल कमरे के अंदर आ चुकी थी। उसकी लंबी उंगलियां हवा में कांप रही थीं, मानो रोहन को छूकर उसकी जान खींच लेना चाहती हूं। उसके बाल जमीन पर रेंग रहे थे और उसके पैरों से खून टपक रहा था। रोहन कांपता हुआ पीछे हट रहा था, पर अब पीछे जाने की जगह ही नहीं बची थी। चुड़ैल ने दोनों हाथ उठाए और कुछ अजीब मंत्र बुदबुदाए। कमरे की दीवारों पर बने प्रतीक अचानक चमकने लगे। लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। रोहन ने अपनी आंखें ढक लीं,
पर अगले ही पल उसके चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं। वो परछाइयां इंसानों की थीं। कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा। सबके चेहरे भयानक और आंखें खोखली थीं। वे धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, हमारे साथ आ जा, हमसे मत डर, तू भी यहीं रहेगा। एक परछाई ने रोहन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रोहन चीख पड़ा और झटके से हाथ छुड़ा लिया। फिर दूसरी परछाई ने उसके पैर पकड़ने की कोशिश की। रोहन गिरते गिरते बचा। चुड़ैल जोर से हंसी। हाँ हाँ, देख रोहन, ये सब मेरी तरह कैदी हैं, अब तू भी इनका हिस्सा बनेगा। रोहन जमीन पर बैठा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए गाल पर ठंडी हवा से जम रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मां के पास। चुड़ैल एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में अजीब चमक आई, जैसे मां शब्द ने उसके भीतर किसी पुराने घाव को छेड़ दिया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, मेरी भी मां थी जिसने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सबने हमें जला दिया। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह निकले। इतने में बाकी आत्माएं और जोर से चीखने लगीं, खून, खून, हमें खून चाहिए। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि रोहन ने अपने कान बंद कर ली। चुड़ैल ने हाथ उठाया और सब आत्माएं एकदम चुप हो गईं। फिर उसने रोहन की ओर झुकते हुए कहा, अगर तुझे सच में घर जाना है तो पहले मुझे आजाद कर, मेरा बदला पूरा कर। रोहन ने डरते डरते पूछा, कैसे? चुड़ैल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू मेरी मदद करेगा उन लोगों को ढूंढने में जिनके वंशज अभी भी जिंदा हैं। जब उनका खून इस हवेली की जमीन पर गिरेगा तभी मैं मुक्त होंगी और शायद तुझे जाने दूंगी। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि किसी का खून बहाने की बात की जा रही है। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चुड़ैल की आंखें अचानक जल उठीं। उसने जोर से चीखा, तो फिर तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। कमरा एकदम से अंधेरे में डूब गया। रोहन को लगा जैसे कोई उसके गले को पकड़ रहा है। वो चीखने लगा, हाथ पैर मारने लगा, और तभी कमरे के कोने में रखी डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेज हवा से पलटने लगे और एक अजीब मंत्र गूंजने लगा। चुड़ैल अचानक रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीखकर कहा, किसने ये मंत्र जगाया? रोहन हक्का बक्का होकर डायरी की तरफ देखने लगा। कमरे में फैले अंधेरे के बीच पुरानी डायरी के पन्ने अपने आप हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ा हो। पन्नों पर लिखे अक्षर लाल रोशनी से चमकने लगे। धीरे धीरे एक गहरी आवाज गूंजने लगी। रोहन ने यह सुनते ही अपने कानों को खोल दिया। ये आवाज किसी साधु की लग रही थी, मानो वो किसी दुष्ट शक्ति को बांधने का मंत्र पढ़ रहा हो। मंत्र की ध्वनि सुनकर चुड़ैल तड़प उठी। उसने अपने कान पकड़ लिए। उसकी आंखों से आग की तरह धुआं निकलने लगा। वो जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, ये आवाज यहां कैसे आ गई? किसने इसे बुलाया? रोहन हैरान था। उसने डायरी उठाकर देखा। उसमें सचमुच तांत्रिक लिपि में लिखा मंत्र था, और वही मंत्र हवा में गूंज रहा था। रोहन ने कांपते हुए जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, कमरे की लाल रोशनी और तेज हो गई। दीवारों से निकली आत्माएं एक एक करके पीछे हटने लगीं। उनकी चीखें धीमी होकर कराहों में बदल गईं। रोहन के दिल में पहली बार लगा, शायद यही रास्ता है, यही मुझे बचा सकता है। लेकिन चुड़ैल शांत नहीं हुई। उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, नादान बच्चा, तुझे क्या लगा ये कागजी मंत्र मुझे बांध लेंगे? मैं इस हवेली की रग रग में बसी हूं। मुझे रोकने के लिए तुझे अपनी आत्मा देनी होगी। इतना कहकर चुड़ैल अचानक और भी डरावनी हो गई। उसका चेहरा लंबा होकर विकृत हो गया। दांत बाहर निकल आए। उसकी जीभ काली और जमीन तक लटक गई। बाल हवा में उड़ते हुए सांपों की तरह फुफकारने लगे। रोहन डर से पीछे हट गया। पूरे कमरे में तूफान जैसा माहौल बन गया। संदूक उड़ने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा। लोहे की चारपाई हवा में उठकर घूमने लगी। रोहन ने जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखा। चुड़ैल ने चीखकर हमला किया। उसकी लंबी उंगलियां पंजों जैसी बनकर रोहन की तरफ झपटी। रोहन गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके कंधे पर खून की लकीर पड़ गई। जैसे ही रोहन का खून जमीन पर गिरा, कमरे की दीवारों पर बने तांत्रिक प्रतीक चमकने लगे।
डायरी और तेज रोशनी देने लगी। चुड़ैल की चीख और भी भयानक हो गई। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। हाँ, ये खून, ये मंत्र मुझे जला रहा है। रोहन समझ गया कि उसका खून और मंत्र मिलकर चुड़ैल को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक डायरी अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया, रोशनी बुझ गई और चुड़ैल धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। वो दहाड़ते हुए बोली, अब तूने हद पार कर दी बच्चा। अब तुझे मैं कभी भी जिंदा यहां से नहीं जाने दूंगी। रोहन सन्न खड़ा रह गया। चुड़ैल की आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। अब देख रोहन, तुझे मैं अपनी असली दुनिया दिखाती हूं। उसने हाथ बढ़ाया और हवा में अदृश्य रस्सियों की तरह काले धुएं के धागे लिपट गए। वे धागे रोहन के हाथ पांव पर कसकर लिपट गए। रोहन ने छूटने की लाख कोशिश की, मगर वे उतने ही मजबूत होते गए। चुड़ैल ने मंत्र फूंका और जमीन हिलने लगी। कमरे के कोने में बनी पत्थर की एक पुरानी दीवार खिसक कर खुल गई। उसके पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे जाती थी। वहां से ठंडी हवा आई जिसमें मिट्टी, सड़न और खून की बू थी। रोहन की सांसें थम गईं। चुड़ैल बोली, ये है हवेली का असली चेहरा, वो जगह जहां सदियों से हर आत्मा कैद है। उसने रोहन को घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर धकेल दिया। रोहन के पैर पत्थरों से छिल गए और खून बहने लगा। सीढ़ियां उतरते उतरते अचानक अंधकार और गहरा हो गया। नीचे पहुंचते ही रोहन ने देखा, वहां एक विशाल भूमिगत कोठरी थी। चारों ओर लोहे की सलाखों वाले पिंजरे बने थे। हर पिंजरे में कंकाल थे, कुछ के सिर खोपड़ी से अलग पड़े थे। दीवारों पर जंजीरों में लटकी हुई टूटी गुड़ियां, पुराने खिलौने और खून से सने कपड़े टंगे थे। सबसे डरावना दृश्य था हवा में तैरती आत्माएं जो जंजीरों से बंधी हुई थीं। उनके मुंह खुले थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी। रोहन का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से शब्द निकले ही नहीं। चुड़ैल ने कोठरी के बीच खड़े होकर कहा, यह सब मेरी शक्ति का हिस्सा है। इन आत्माओं ने कभी मुझे धोखा दिया था या फिर मेरे रास्ते में आए थे। अब ये हमेशा के लिए मेरे कैदी हैं। उसने रोहन की तरफ देखा और बोली, और अब तू भी इन पिंजरों में से एक में रहेगा। तेरे रोने से मुझे मजा आएगा। रोहन चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं किसी ने बुरा नहीं किया, मैं बस यहां गलती से आ गया। चुड़ैल उसके पास आकर झुकी और फुसफुसाई, गलती से आने वाला कोई भी यहां से जिंदा नहीं निकलता। इस हवेली में कदम रखा है तो या तो मरना होगा या मेरी तरह अमर शापित आत्मा बनना होगा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां का नाम पुकारा, मां, मुझे बचा लो। उसी वक्त अचानक कोठरी की दीवार से थक 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 की आवाज आई, जैसे कोई बाहर से पत्थर पर दस्तक दे रहा हो। चुड़ैल तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने गुस्से में जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? किसने मेरी शांति भंग की? रोहन भी डरते डरते आवाज की ओर देखने लगा। दस्तक और तेज हो गई। फिर किसी की भारी आवाज सुनाई दी, इस कोठरी में जो भी कैद है वो अकेला नहीं है। रोहन की सांसें तेज हो गईं। कौन था वो? क्या कोई बाहर से उसकी मदद करने आया था या ये भी हवेली का नया जाल था? चुड़ैल की आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। वो बड़बड़ाई, नहीं, ये असंभव है, वो वापस नहीं आ सकता। रोहन सन्न रह गया। वो कौन? कोठरी में गूंजती दस्तक और भारी आवाज से रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल की लाल आंखें दीवार की ओर टिक गईं। उसकी सांसें भारी हो गईं, जैसे उसने किसी पुराने दुश्मन को पहचान लिया हो। दीवार से आती आवाज फिर गूंजी, तेरी शक्ति झूठी है। तूने दूसरों के खून और आत्माओं से इसे बांधा है, लेकिन अब तेरा समय खत्म होने वाला है। अचानक जमीन कांपने लगी। दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। धूल और पत्थर उड़ने लगे। उस धूल के बीच से एक लंबी परछाई उभरी। हाथ में त्रिशूल जैसा औजार था और शरीर पर फटे पुराने साधु के वस्त्र। चेहरे पर राख लगी थी, आंखों में आग की तरह चमक। रोहन ने हांफते हुए देखा, ये कौन है? चुड़ैल पीछे हट गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तू अभी तक मरा नहीं, तुझे मैंने अपने जाल में बांध दिया था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तूने बांधा नहीं था, मैं खुद यहां रह गया था ताकि सही समय पर तेरे पाप का अंत कर सकूं। आज वो समय आ गया है। रोहन की आंखों में हल्की उम्मीद की किरण जागी। उसने धीरे से कहा,
बाबा, मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेगी। साधु ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। डर मत बच्चा, तेरा खून ही इसकी कमजोरी है। तू भाग्य से यहां आया है, क्योंकि तुझसे ही इसका अंत संभव है। रोहन हैरान रह गया। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूं। साधु ने कहा, यह हवेली कभी एक महल थी। यहां एक रानी रहती थी, सुंदर मगर लालची। उसने काले तंत्र में शक्ति पाने की लालसा में अपने ही प्रजा की बलि दी। मौत के बाद उसकी आत्मा इस हवेली से बंध गई और वो चुड़ैल बन गई। सदियों से ये बच्चों को फंसाकर उनकी आत्माएं खाती रही हैं। चुड़ैल जोर से चीख पड़ी, चुप, सब झूठ है। ये सब मेरी शक्ति है और कोई मुझे रोक नहीं सकता। साधु ने त्रिशूल उठाकर जमीन पर प्रहार किया। जमीन से आग की लपटें उठीं और सीधा चुड़ैल की ओर बढ़ी। चुड़ैल पीछे हटते हटते छत से चिपक गई। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। रोहन ने पहली बार देखा कि चुड़ैल डर रही है। साधु ने रोहन से कहा, बच्चा, तुझे अभी मेरे साथ मिलकर मंत्र पढ़ना होगा। तेरा खून और मेरी साधना मिलकर इस दानवीनी शक्ति को बांध सकते हैं। लेकिन सावधान, ये तुझे धोखा देने की पूरी कोशिश करेगी। रोहन ने डरते हुए सिर हिला दिया। चुड़ैल ने जोर से दहाड़ मारी, तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते। ये हवेली मेरी है और जो इसमें आया है उसकी आत्मा मेरी है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी कोठरी हिलने लगी। पिंजरों में बंद आत्माएं चीखने लगी। रोहन और साधु मंत्र शुरू करने ही वाले थे कि अचानक कोठरी की छत से काला धुआं गिरने लगा और उसमें से कोई और आकृति उतरती दिखाई दी। कोठरी की छत से काला धुआं गिरता जा रहा था। वो धुआं जमीन पर आकर गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई आंधी उठ रही हो। धीरे धीरे उस धुएं से एक मानव जैसी आकृति बनने लगी। रोहन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उस आकृति के बाल लंबे और बिखरे हुए थे। चेहरा आधा सड़ चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका रोहन को तब लगा जब उसने उस आकृति के चेहरे को साफ देखा। वो उसका पिता था। रोहन चिल्लाया, पापा, आप यहां? साधु और चुड़ैल दोनों ठिठक गए। साधु ने रोहन को पीछे खींचते हुए कहा, सावधान, ये तेरा असली पिता नहीं है। ये चुड़ैल का बनाया हुआ छल है। लेकिन रोहन के लिए यह मानना आसान नहीं था। धुएं से निकली परछाई ने कांपती आवाज में कहा, रोहन बेटा, तू मुझे पहचानता नहीं। मैं तेरा पापा हूं। तेरी मां ने तुझे गलत बातें सिखाई हैं। मैं हमेशा तुझसे प्यार करता हूं। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल मानने लगा कि शायद सच में उसके पिता लौट आए हैं। चुड़ैल ने ठहाका लगाया, देख साधु, तेरा छोटा साथी अब खुद मेरे जाल में फंस जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है ममता और मोह। रोहन धुंधली आवाज में बड़बड़ाया, अगर ये पापा हैं तो मां ने मुझे क्यों कहा कि वो हमें छोड़कर चले गए? परछाई ने हाथ फैलाए, तेरी मां झूठ बोलती है बेटा। वो मुझे भूल चुकी है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे पास। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और बोला, रोहन, उसके पास मत जाना। ये तेरे पिता का रूप धारण किया हुआ शैतान है। अगर तूने उसका हाथ थाम लिया तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। रोहन का दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर साधु की बातें, दूसरी ओर अपने खोए हुए पिता का चेहरा। चुड़ैल ने और जोर से चीखते हुए कहा, हाँ रोहन, मान ले, यही सच है। तेरा बाप मेरी हवेली में कई साल पहले आया था। मैंने उसकी आत्मा को अपने जाल में बांध लिया। अब वो हमेशा के लिए मेरा है। यह सुनकर रोहन का खून जम गया। उसकी आंखें अपने पिता की परछाई पर टिकी रहीं, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। परछाई ने हाथ बढ़ाया और कहा, आ बेटा, मेरे गले लग जा। नहीं करेगा, ना दोस्त, ना ये साधु, बस तू और मैं। रोहन कांपते हुए आगे बढ़ने ही वाला था कि साधु ने जोर से मंत्र चिल्लाया। अचानक पूरी कोठरी में सफेद रोशनी चमक उठी। रोहन की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने दोबारा देखा तो उसके सामने का नजारा और भी भयावह था। वो परछाई अब किसी और रूप में बदल रही थी। सफेद रोशनी पूरी कोठरी में फैल गई। धुएं की परछाई जोर जोर से तड़पने लगी, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। सड़ता हुआ मांस, लाल चमकती आंखें और लंबे दांत। रोहन चीख उठा, ये तो पापा नहीं है। साधु ने गर्जना की, हाँ, ये तेरा पिता नहीं बल्कि एक प्रेत है। तेरे पिता की आत्मा को चुड़ैल ने निगल लिया था और उस आत्मा की यादों से इसने ये रूप धारण किया। रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके पैरों के नीचे जमीन हिलती लगी। तो
मेरे पापा सचमुच कभी लौट कर नहीं आने वाले? साधु ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ बच्चा, तेरे पिता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। चुड़ैल ने उसे कैद कर लिया था और अब वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह सुनकर रोहन का दिल टूट गया। चुड़ैल की ठंडी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, ये हवेली जो छीन लेती है वो कभी वापस नहीं मिलता। अब वो प्रेत पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुका था। लंबे पंजे, टेढ़े मेढ़े पैर और पीठ पर उभरी हुई हड्डियां। उसने चीख मारते हुए रोहन की ओर छलांग लगाई। साधु ने त्रिशूल आगे किया और जमीन पर जोर से प्रहार किया। अचानक मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। सफेद धुआं उठकर उस प्रेत को बांधने लगा, लेकिन प्रेत बेहद शक्तिशाली था। वो बार बार जंजीरों जैसी ऊर्जा को तोड़कर साधु पर हमला करता। साधु भी कांपने लगे, उनके माथे पर पसीना आ गया। साधु चिल्लाए, रोहन, मैं अकेले इसे रोक नहीं सकता। तेरा खून ही इस प्रेत को नष्ट कर सकता है। तुझे हिम्मत जुटाकर आगे आना होगा। रोहन डर से कांप रहा था। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। मैं कैसे? मैं तो बस बच्चा हूं, साधु ने कड़क आवाज में कहा। बच्चा होने का मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। तेरी मासूमियत और सच्चाई ही इस दानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तू पीछे हटा तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। रोहन ने कांपते हुए अपने दाएं हाथ में पड़े छोटे घाव को देखा, जो भागते वक्त कांच से कट गया था। उसे हल्का सा खून निकल रहा था। साधु ने कहा, अपना खून इस त्रिशूल पर टपका दे। रोहन ने डरते डरते त्रिशूल के नुकीले हिस्से पर अपना खून टपकाया। जैसे ही खून गिरा, त्रिशूल से तेज नीली लौ उठी। प्रेत दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। चुड़ैल जोर से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बच्चा मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है। मैं इसे कभी नहीं होने दूंगी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और कोठरी की सारी आत्माएं अचानक पिंजरों से बाहर निकल आईं। सैकड़ों काले साए हवा में घूमने लगे, सब रोहन की ओर बढ़ते हुए। साधु ने घबराते हुए कहा, रोहन, अब असली युद्ध शुरू हुआ है। हिम्मत मत हारना, वरना ये सब आत्माएं तुझे निगल जाएंगी। रोहन ने कांपते हुए त्रिशूल को कसकर पकड़ा। उसके चारों तरफ काले साए घेर चुके थे। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे रोहन की सांसें थम गईं। एक साया सीधे उसकी मां का चेहरा लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। चारों तरफ काले साए घूम रहे थे। रोहन कांपते हुए त्रिशूल कसकर पकड़े खड़ा था। तभी अचानक एक साया उसके सामने आकर रुक गया। उस साये का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। लंबे बाल, साड़ी और गले में माला। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसकी मां थी। रोहन बेटा, उस आवाज में वही गर्माहट थी, वही ममता थी जो रोहन हर रोज अपनी मां की गोद में महसूस करता था। डर मत, मेरे पास आ जा, मैं तुझे बचा लूंगी। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। मां, सच में आप हो? आप मुझे लेने आई हो? साधु ने तुरंत चेतावनी दी। रोहन, संभल जा, ये तेरी मां नहीं बल्कि चुड़ैल का बनाया हुआ भ्रम है। अगर तू इसके पास गया तो हमेशा के लिए इसकी गिरफ्त में फंस जाएगा। रोहन का दिल कह रहा था, ये मेरी मां है, लेकिन साधु की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उस नकली मां ने हाथ फैलाए और बोली, बेटा, तूने बहुत दुख झेला है। तेरे दोस्त तुझे तंग करते हैं। तेरा पिता तुझसे छीन लिया गया। अब तू मेरे पास आ जा, तेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। रोहन का शरीर जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ खींचने लगा। उसके पांव आगे बढ़ने लगे। पीछे से चुड़ैल की खौफनाक हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, देख साधु, अब तेरा शिष्य भी मेरा हो जाएगा। मां का चेहरा ही बच्चे को तोड़ने के लिए काफी है। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और रोहन को पुकारा। बच्चे, अपनी असली मां को याद कर। सोच, जब तू स्कूल से रोता हुआ लौटता था तो तेरी मां तुझे कैसे गले लगाती थी। उसकी आंखों में प्यार था, लालच नहीं। रोहन ने नकली मां की आंखों में ध्यान से देखा। वो आंखें लाल चमक रही थीं। उसके होंठों पर अजीब सी हंसी थी। रोहन चौंक गया। नहीं, मेरी मां ऐसी नहीं हंसती। मेरी मां की आंखों में कभी गुस्सा नहीं होता। उसने जोर से चिल्लाया, तू मेरी मां नहीं है। जैसे ही रोहन ने यह कहा, त्रिशूल से तेज नीली रोशनी निकली। वो रोशनी नकली मां पर गिरी और उसका चेहरा अचानक भयानक रूप में बदल गया। लंबी जीभ, दांत और गड्ढों जैसी आंखें। साया दर्द से चीखता हुआ राख बनकर हवा में उड़ गया। चुड़ैल जोर से गुर्राई, नालायक,
तूने मेरी सबसे बड़ी चाल को पहचान लिया। अब देख मैं तुझसे क्या करती हूं। लेकिन इस लड़ाई ने साधु को कमजोर कर दिया था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, माथे पर पसीना छलक रहा था। उन्होंने रोहन की ओर देखा। बेटा, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। मुझे ज्यादा देर तक शक्ति नहीं मिलेगी। रोहन के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वो डरकर भाग जाए और चुड़ैल सबको निगल जाए, या फिर एक मासूम बच्चा होकर भी वो हवेली की सबसे काली ताकत से भिड़े। त्रिशूल उसकी पकड़ में और कस गया। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह गुस्सा और हिम्मत चमक रही थी। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और जमीन के नीचे से कोई भारी भरकम चीज उठने लगी। हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से पुरानी ईंटें गिरने लगी, छत से मिट्टी झरने लगी। जमीन के नीचे से कोई बहुत बड़ा दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रोहन ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? साधु ने कांपती आवाज में कहा, बच्चे, ये हवेली का असली गर्भगृह है, जहां चुड़ैल ने अपना तंत्र साधना करके हजारों आत्माएं कैद कर रखी हैं। वहीं से इसकी शक्ति आती है। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाती दिखाई दी। सीढ़ियों से सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही थी। अंदर से महिलाओं बच्चों की करुण चीखें सुनाई दे रही थीं। रोहन कांप गया। ये कितनी आत्माएं हैं? साधु ने कहा, अनगिनत। ये हवेली दरअसल एक कब्रिस्तान पर बनाई गई थी। चुड़ैल ने यहां हर मृत आत्मा को पकड़कर अपने वश में कर लिया। तेरे पिता भी उन्हीं में से एक थे। अचानक हवेली के बीचों बीच काले धुएं का तूफान उठा। धुआं सिमटकर एक भयानक औरत का रूप लेने लगा। उसका शरीर आधा जला हुआ था। सिर पर उलझे बाल, आंखों से लाल रोशनी और पैरों की जगह सांप जैसी पूंछ। वो गर्जी, तुमने मेरी नींद तोड़ी। सदियों से मैं इस हवेली की मालकिन हूं। कोई भी मुझे यहां से बाहर नहीं निकाल सकता। उसकी आवाज से दीवारें फटने लगीं और खिड़कियों के शीशे अपने आप टूटकर बिखर गए। जैसे ही चुड़ैल ने अपने हाथ फैलाए, गर्भगृह से हजारों आत्माएं बाहर निकल आईं। वे सब कराह रही थीं, रो रही थीं और हवेली में चक्कर लगाने लगीं। कुछ आत्माएं रोहन के चारों ओर मंडराने लगीं। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा, लेकिन अब उनकी आवाज धीमी हो चुकी थी। उनकी पीठ झुक गई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। रोहन, अब आखिरी लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी। तेरी मासूमियत और तेरे पिता की याद यही हथियार है। रोहन ने अचानक उन आत्माओं में एक चेहरा देखा। वो उसके पापा थे। उनका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे। पापा ने बिना आवाज के होंठ हिलाए, बेटा, डरना मत। तेरे खून में ही मेरी ताकत है। हिम्मत कर, चुड़ैल को खत्म कर। रोहन की आंखें भर आईं। उसके भीतर डर की जगह अब गुस्सा उमड़ पड़ा। रोहन ने जोर से चिल्लाया, मैं तुझसे नहीं डरूंगा। तूने मेरे पापा को छीना। तूने अनगिनत आत्माओं को कैद किया। आज तेरा अंत होगा। त्रिशूल नीली लौ से जलने लगा। रोहन ने उसे ऊपर उठाया और चुड़ैल की ओर दौड़ पड़ा। चुड़ैल जोर से चीखी और उसके चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। आत्माएं कराहने लगी। हवेली की छत टूटने लगी। त्रिशूल चुड़ैल के सीने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ठीक उसी समय जमीन से एक विशाल काला हाथ निकलकर रोहन को कसकर पकड़ लिया। वो हाथ इतना ठंडा था कि रोहन की सांसें जमने लगीं। चुड़ैल की लाल आंखें और चमक उठी। अब तू हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। काला हाथ रोहन को कसकर जकड़े हुए था। उसकी ठंडी पकड़ से रोहन की सांसें रुकने लगीं। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। चुड़ैल भयानक हंसी हंस रही थी। हाँ हाँ हाँ, साधु की ताकत खत्म हो गई। अब ये बच्चा भी मेरा हो जाएगा, और जब इसका लहू मैं इस गर्भगृह में चढ़ाऊंगी तो मैं अमर हो जाऊंगी। साधु बुरी तरह घायल और कमजोर हो चुके थे, फिर भी उन्होंने कांपते हाथों से माला उठाई और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। उनके शब्दों से थोड़ी देर के लिए काले हाथ की पकड़ ढीली हुई। रोहन ने सांस खींची और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दे। त्रिशूल अचानक और ज्यादा जल उठा। उसकी लौ ने काले हाथ को झुलसा दिया, लेकिन चुड़ैल ने झटके से फिर दूसरा हाथ बाहर निकालकर रोहन की गर्दन दबोच ली। साधु की आंखें फैल गईं। उन्होंने डर और थकान से भरी आवाज में कहा, रोहन, ये हवेली सिर्फ चुड़ैल का घर नहीं, ये दरअसल एक श्रापित द्वार है। सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने अमृत की साधना की थी, लेकिन उसका प्रयोग असफल हो गया। तब ये हवेली उन अधूरी आत्माओं का कारागार बन गई। चुड़ैल उसी श्राप से जन्मी है।
जब तक उसका हृदय नष्ट नहीं होगा, ये हवेली और इसकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। रोहन की सांसें रुक रही थीं, लेकिन उसी समय उसने फिर से अपने पापा की आत्मा देखी। इस बार वे बहुत नजदीक आए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, बेटा, ये तुझे अपने खून से बांधना चाहती है, लेकिन याद रख, खून से बड़ी ताकत तेरी आत्मा है। हिम्मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अचानक उन हजारों आत्माओं में हलचल मच गई। कुछ आत्माएं रोहन के चारों ओर घिर गईं और धीरे धीरे उसके शरीर में चमक भरने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ मजबूत हो गए। त्रिशूल अब नीली नहीं, बल्कि सुनहरी रोशनी से जलने लगा। रोहन ने चुड़ैल की आंखों में देखते हुए गरज कर कहा, तू चाहे जितनी भी ताकतवर हो, लेकिन इन सब की आत्माएं तेरे खिलाफ हैं। आज तू हार जाएगी। रोहन ने पूरी ताकत से त्रिशूल चुड़ैल के काले हाथ पर मारा। जोरदार धमाका हुआ। पूरा हवेली का गर्भगृह कांप उठा। काला हाथ राख बनकर हवा में उड़ गया। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर रोहन को निगलने की कोशिश की। रोहन ने चीखते हुए त्रिशूल उसके सीने की ओर घोंपा, लेकिन अचानक चुड़ैल ने उसका त्रिशूल बीच में ही पकड़ लिया। उसके चारों ओर काले धुएं की आग भड़क उठी। वो गुर्राई, बच्चे, तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे खून में भी बसी हूं। चुड़ैल ने त्रिशूल अपनी हथेली में रोक लिया था। उसकी आंखें अब और भी भयानक लाल हो चुकी थीं। वो धीमी मगर गहरी आवाज में बोली, बच्चे, तुझे पता भी है तू कौन है। तू सिर्फ रोहन नहीं, तू मेरा ही अंश है। तेरे पिता ने जब मेरी नींद तोड़ी थी, तब मैंने उनके खून को शाप दिया। तेरे जन्म से पहले ही तू मेरे श्राप में बंध चुका था। तेरे खून में मेरा अंश बह रहा है, इसीलिए तू मेरी ताकत है, और आज तू ही मुझे अमर करेगा। साधु कांपते हुए बोले, हे भगवान, तो यही राज था। रोहन, तेरी मां को जब तू गर्भ में था, तब इस चुड़ैल की छाया उन पर पड़ी थी, इसलिए तू और चुड़ैल का खून जुड़ा हुआ है। लेकिन बच्चा, याद रख, छाया सच्चाई को पूरी तरह दबा नहीं सकती। तेरा असली खून पवित्र है, क्योंकि तेरे पिता का बलिदान उसमें बसता है। चुड़ैल अचानक हवा में उठ गई। उसका चेहरा विकृत हो गया। आंखों से धुएं की आग निकलने लगी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से रोहन के हाथ को काट डाला। खून की बूंदें हवा में तैरने लगी। चुड़ैल ने जीभ से उन्हें चाटा और पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, यही खून मुझे अमृतत्व देगा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही उसने खून पिया, हवेली में कैद आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगीं। उनकी चीखें इतनी भयावह थीं कि हवेली की दीवारें चटकने लगीं। कुछ आत्माएं चुड़ैल की ओर झपट पड़ी और उसे पीछे खींचने लगीं। साधु जोर से बोले, रोहन, यही वक्त है। तेरा खून अगर वो अपनी ताकत बनाएगी तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर तू उसी खून को बलिदान बना दे तो यही खून चुड़ैल का अंत करेगा। रोहन के सामने फिर से उसके पापा का चेहरा उभरा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, आज तू सिर्फ अपना नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं का उद्धार कर सकता है। हम सबको मुक्त कर, हिम्मत कर। रोहन की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए अपने घाव से टपकते खून को त्रिशूल पर लगा दिया। त्रिशूल सुनहरी लौ से जल उठा। रोहन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, तेरा अंत आज होगा। वो दौड़कर चुड़ैल की ओर झपटा। चुड़ैल ने अपने पंख जैसे हाथ फैलाकर रोहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन त्रिशूल की सुनहरी लौ ने उसके हाथों को जलाकर राख कर दिया। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। उसने पूरे गर्भगृह को आग से भर दिया। चारों तरफ काले धुएं और चीखों का तूफान मच गया। रोहन ने छलांग लगाई और त्रिशूल चुड़ैल के सीने में गाड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल चुड़ैल के सीने में धंसा, पूरा हवेली का गर्भगृह आग के समंदर में बदल गया। चुड़ैल की चीख इतनी भयानक थी कि आसमान तक गूंज उठी। उसका शरीर फटने लगा और उसके भीतर से काले धुएं का सैलाब बाहर निकलने लगा। रोहन को अचानक लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच रही हो। वो तेजी से अंधेरे में गिरने लगा। रोहन अंधेरे की गहराई में गिर रहा था। उसके कानों में चुड़ैल की चीखें गूंज रही थीं। तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं तेरे खून में हूं। अचानक गिरते हुए रोहन एक पत्थर के मंच पर आ गिरा। उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, मगर अब उसका रूप और भी भयानक था। उसका आधा शरीर राख बन चुका था, लेकिन उसका चेहरा और आंखें और भी विकृत हो गई थीं। वो धीरे से फुसफुसाई, बच्चे, तूने सोचा तू जीत गया?
नहीं, ये हवेली मुझसे नहीं, तेरे खून से बंधी है। जब तक तू जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। साधु भी वहां प्रकट हुए। उनका शरीर जल चुका था, लेकिन आत्मा की शक्ति उन्हें रोके हुए थी। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, तू आखिरी वार कर सकता है, लेकिन ये वार सिर्फ त्रिशूल से नहीं होगा, ये तेरे अपने जीवन के बलिदान से होगा। अगर तू चुड़ैल के साथ अपने खून का रिश्ता तोड़ देगा, तभी आत्माएं मुक्त होंगी। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पापा की आत्मा की ओर देखा। वे मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू अकेला नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। अगर तू बलिदान देगा तो तेरा नाम अमर रहेगा, तेरी आत्मा हमें मुक्त कर देगी। चुड़ैल हंसते हुए आगे बढ़ी। आ जा बच्चे, मुझे अपना दिल दे, तेरे बिना मैं अधूरी हूं। रोहन ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया। उसने अपने सीने पर रखा और गहरी सांस ली। आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर मेरा खून तेरा आधार है तो मैं खुद ही उसे खत्म कर दूंगा। रोहन ने त्रिशूल अपने सीने में भोंक दिया। क्षण भर में उसके चारों ओर सुनहरी आग की लपटें उठीं। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं नहीं, ये मत कर, तेरे बिना मैं नष्ट हो जाऊंगी। पूरा गर्भगृह हिलने लगा। हजारों आत्माएं रोशन हो उठी। उनके चेहरे चमकते हुए आकाश में उड़ने लगे। साधु की आत्मा मुस्कुराई और बोली, मुक्ति, आखिरकार मुक्ति। चुड़ैल राख में बदल गई। उसकी चीखा हवा में घुल गई। हवेली की दीवारें फटकर जमीन में समा गईं। जहां कभी वो भूतिया हवेली खड़ी थी, वहां सिर्फ खंडहर और राख रह गई। रोहन की छोटी सी लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कई साल बाद उस गांव के लोग फिर से उस जगह से गुजरे। उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ वीरान खंडहर हैं, लेकिन कहते हैं दिसंबर की ठंडी रातों में जब धुंध छा जाती है तो हवेली की टूटी खिड़कियों से एक बच्चे की धीमी सी हंसी सुनाई देती है। वो हंसी कभी रोहन की लगती है और कभी उस चुड़ैल की।